आज है 30 मई 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने के लिए भर्ती निकलने के बाद जो रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में जल्दी 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता हटने के बाद शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बिल जमा करने की टेंशन खत्म, स्मार्ट मीटर से होगी पैसों की बचत। देश भर में बिजली व्यवस्था सुधारने और बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी में बिलासपुर में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया है। बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने से पहले स्मार्ट मीटर को मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना होगा और बैलेंस के आधार पर उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर सकेंगे। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, मौसम विभाग ने इस साल भारी बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच एक राहत की खबर दी। मौसम विभाग के अनुसार इस साल छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल देश में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आईपीएल के बाद अब छत्तीसगढ़ में होगी छक्के चौकों की बरसात। रायपुर में 7 जून से सीसीपीएल का आयोजन। आईपीएल की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रीमियर लीग खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 7 जून को शुरू होने वाला है। प्रदेश के खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने इसकी घोषणा की। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को गांव में ही रोजगार देगी सरकार, पहले चरण में इन पंचायतों से शुरुआत। छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। वहीं बीजेपी के विष्णुदेव साय सरकार महतारी वंदन योजना के तहत अब महिलाओं को गांव में रोजगार देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार किया। इस प्लान में महिलाओं को गांव में रोजगार देने की योजना है। महिलाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार गांव में महतारी सदन बनाएगी। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, साय सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया। श्रम विभाग ने विभिन्न अनुसूचित नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच 14 बिंदुओं की औसत वृद्धि हुई, जिसके मुताबिक प्रति बिंदु 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में प्रतिमाह 280 रुपए की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर काउंटिंग 4 जून को। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश के 56 अधिकारियों को देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना प्रेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारी शामिल हैं। राजधानी के नवीन विश्राम गृह में प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले भी शामिल हुई। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रेक्षक की भूमिका मतगणना के दौरान महत्वपूर्ण होती है। केंद्र की गोवर्धन योजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बनेगा गो अभयारण्य। छत्तीसगढ़ में गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना की तरह गो अभयारण्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद विभाग कार्य योजना बनाने में जुट चुका है। गो अभयारण्य की कार्य योजना 5 विभाग मिलकर तैयार करेंगे। गो अभयारण्य में गौवंशों को सुरक्षित रखने, चारा पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य की देखभाल की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दाल की कीमतों में महंगाई का तड़का, 2 माह में 25 रुपए किलो महंगी हुई अरहर। आवक की तुलना में बाजार में उठी जबरदस्त मांग के चलते अरहर दालों की कीमतों में जबरदस्त तेजी आ गई। बीते 2 महीने में अरहर दाल की कीमतें 25 रुपए किलो महंगी हो गईं। थोक बाजार में 185 रुपए किलो और चिल्हर में 195 रुपए किलो तक बिक रही है। कारोबारियों का कहना है कि फसल कमजोर होने के कारण इसकी आवक काफी कम हो गई और बाजार में मांग बढ़ गई है। राजकोट हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 गेमिंग जोन को निगम का नोटिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की टीम ने कई गेमिंग जोन एरिया में जांच करते हुए छापा मारा। नगर निगम की टीम ने जांच के बाद 2 गेमिंग जोन को नोटिस भी जारी किया। दरअसल गुजरात के राजकोट में गेम जोन में अग्नि हादसे की घटना के बाद रायपुर नगर निगम हरकत में आया और गेम जोन मॉल जैसे इलाके में सेफ्टी को लेकर निरीक्षण करने के बाद कमियां पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा, बिलासपुर में एपीएल कार्ड को बनाया बीपीएल। बिलासपुर में मुफ्त में मिलने वाली सरकारी चावल हड़पने के लिए खाद्य विभाग में कूट रचना कर एपीएल को बीपीएल राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आया। इस तरह से फर्जीवाड़ा कर बड़ी संख्या में कार्ड बनाए गए। खास बात यह है कि जिनका कार्ड बनाया उन उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी तक नहीं। इस गड़बड़ी में विभाग के अफसर और कर्मचारियों की मिलीभगत होने की आशंका है। बस्तर में नक्सलियों ने धमकी भरा पत्र किया जारी, सरपंच और उप सरपंच को दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से नक्सलियों की सक्रियता बढ़ गई। उन्होंने लोहंडी गुणा ब्लॉक के अंदरूनी गांव में बैनर पोस्टर लगाया। बैनर पोस्टर में कस्तूरपाल के सरपंच कमलू करतम और तारापुर के उप सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर को नामजद चेतावनी दी गई। नक्सलियों ने धर्मांतरण विरोध में मसीही समाज के लोगों को परेशान करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। नक्सलियों की धमकी भरे बैनर पोस्टर से इलाके में दहशत का माहौल है। बालोद के गुरूर में जल संकट, भूमिगत जल स्रोत 500 मीटर से नीचे पहुंचा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में बालोद जिले का गुरूर विकासखंड भूमिगत जल स्रोत मामले में रेड जोन में है। यहां भूमिगत जल स्रोत 500 मीटर से नीचे चला गया। जल शक्ति मंत्रालय ने पहले ही इसे डेंजर जोन में रखा है। अब भारी जल संकट को देखते हुए प्रशासन अभियान चला रहा है। दरअसल गुरूर विकासखंड के 78 ग्राम पंचायतों के 121 गांव में पानी को संरक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। बिजली बनाने प्लांट में सिर्फ 3 दिन का बचा कोयला। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र एचटीपीएस कोयला संकट से जूझ रहा है। बिजली उत्पादन करने के लिए संयंत्र में सिर्फ 3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। अगर समय रहते कोयले की आपूर्ति न की गई तो प्रदेश के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो जाएगा। बिजली आपूर्ति के अभाव में इस भीषण गर्मी में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के एचटीपीएस बिजली प्लांट में कोयले का संकट। छत्तीसगढ़ में हर युवा का सपना एक पासपोर्ट हो अपना। 17 साल में विदेश जाने वाले बढ़े 1300 गुना। छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट बनाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार और पर्यटन के लिए विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले 17 साल में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नया पासपोर्ट बनवाने के साथ ही नवीनीकरण करवाया। 2007 में क्षेत्रीय पासपोर्ट स्तर खुलने के बाद लगातार लोगों में क्रेज बढ़ रहा है। रेणुका सिंह की पहल पर मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू। 6 जगहों पर लगेंगे मोबाइल टावर। छत्तीसगढ़ सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के मट्टा नेऊर, दहियाहांड, दर्रीटोला, गधौरा और आमादमक से मोबाइल टावर स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में संचार सुविधा न होने की वजह से स्थानीय नागरिकों को कई शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। गत विधानसभा चुनाव में मोबाइल नेटवर्क एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। तब ग्रामीणों ने क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर लगाने की मांग की। ई-वे बिल की छूट खत्म होने से बोगस बिल बनाने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के भीतर ई-वे बिल पर छूट खत्म होते ही सियासत गर्मा गई। कारोबारियों के साथ ही विपक्ष ने छूट वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना दिया। इधर वाणिज्यिक कर विभाग ने साफ कर दिया कि ई-वे बिल पर छूट खत्म होने से ईमानदारों को दिक्कत नहीं, बल्कि पिछली सरकार में छूट का फायदा बोगस बिल बनाने वाले लोगों ने लिया था। फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर निगम हुआ सख्त। अग्नि सुरक्षा उपकरणों को ठीक कराने का थमाया नोटिस। अग्नि सुरक्षा उपकरणों को ठीक कराने नगर निगम ने शहर के कई संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया। निगम के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि आपके संस्थान में लगे अग्नि सुरक्षा उपकरणों को आप स्वयं जांच कराकर ठीक कराना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना की स्थिति में समस्या पर काबू पाया जा सके। एक्शन मोड में राजस्व मंत्री वर्मा, 5 जून के बाद छत्तीसगढ़ में चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजे के बाद अवैध कब्जाधारियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के निर्माण पर लोकसभा चुनाव यानी 5 जून के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अवैध कब्जों को लेकर लगातार राजस्व विभाग को शिकायतें मिल रही हैं। इस कारण से राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। सब पर 5 जून के बाद बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 300 पदों पर भर्ती, 6 लाख से ज्यादा आवेदन। छात्रावास अधीक्षक, लैब टेक्नीशियन की अगस्त से होंगी परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक और लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए अगस्त में परीक्षा होगी। इसके अलावा व्यापम ने अन्य भर्ती परीक्षाएं भी आचार संहिता के बाद से शुरू होंगी। इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। जल्दी भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होगा। 9 मार्च से लेकर 21 जुलाई तक व्यापम से प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट समेत अन्य प्रवेश परीक्षाएं होंगी।
भीषण गर्मी के बीच रायपुर के कॉटन फैक्ट्री में लगी आग, 2 महिला कर्मचारियों की मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चिलचिलाती गर्मी के बीच आगजनी की घटना हुई। हादसे में 2 महिला कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। एडिशनल एसपी लखन पटेल ने बताया कि गोंदवारा स्थित कॉटन फैक्ट्री में शाम 4 बजे आग लगी। कॉटन फैक्ट्री के अंदर 5 पुरुष और 2 महिला कर्मचारी काम कर रहे थे। आगजनी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय भर्ती गड़बड़ी, आचार संहिता के बाद होगा फैसला। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जांच गड़बड़ी पर 4 जून के बाद यानी आचार संहिता हटने के बाद फैसला होगा। इस मामले में पहले कुलपति डॉक्टर RS कुरील को बर्खास्त किया जा चुका है। अब इस मामले में नियुक्ति पाने वाले 35 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रहेगी या जाएगी, इसे लेकर संशय है। मिली जानकारी के मुताबिक इस विश्वविद्यालय की भर्ती शुरुआत से ही विवादों में रही। भर्ती में नियमों की अनदेखी की गई। बीजापुर में मुठभेड़, जवानों ने मार गिराए 2 नक्सली, मौके से हथियार भी बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। मौके से जवानों ने हथियार भी बरामद किए। फिलहाल मद्देड़ थाना क्षेत्र के बद्देपारा इलाके में मुठभेड़ चल रही है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में बड़े कैडर के नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में एक महिला समेत 2 नक्सली मारे गए। फ्रांस में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित होंगे संतोष चौबे। 5 जून को होगा अलंकरण समारोह। साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्र में 5 दशकों से सक्रिय संतोष चौबे को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान 2024 से अलंकृत किया जाएगा। उन्हें ये सम्मान लग्जमबर्ग पैलेस, फ्रांस सीनियर पेरिस में 5 जून 2024 को प्रदान किया जाएगा। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित संतोष चौबे वर्तमान में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कारोबारी ढेबर की बड़ी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर की मुश्किलात बढ़ गईं। अनवर ढेबर और उसके पुत्र शोएब ढेबर समेत 4 लोगों के खिलाफ चोरी और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कराया। कारोबारी अनवर ढेबर के मैनेजर ने 4 लोगों के खिलाफ रायपुर के पुरानी बस्ती और सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखाई है।